नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। आप सभी को पता है कि एग्जाम का अब सिर्फ 1 महीना बचा है, मतलब 30 दिन हैं वो बचे हैं और इन अंतिम 30 दिन में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। अंतिम समय की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि अब इस 30 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक है जिस पर फोकस है वो करना है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो लास्ट तक देखना है। लेकिन एक वादा आपको करना होगा कि ये जो 30 दिन है वो आपको शानदार तैयारी है वो करनी होगी। यदि आप ये सोच रहे हो ननियाल चला जाऊंगा, है ना, मामा के लड़के के साथ में खेलूंगा, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इस 30 दिन में भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। बस जरूरत यह है कि आपके पास में एक सटीक रणनीति है वो होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें, आप सभी को पता है वनपाल के बारे में बात करें तो टोटल 259 पद है। कितने हैं? 259 पदों पर ये जो भर्ती है वो है ना। और यहां पर आप देखोगे जो 12th पास कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसने सीटी 10+2 दिया है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एग्जाम है वो कब होने वाला है सर? 28 जून को होने वाला है। कब होने वाला है? 28 जून को आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पर सारी बातें हैं वो आपको पता ही है पहले से, तो इसमें बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। बाकी देखो, अब यहाँ पर शारीरिक मापदंड वगैरह है, ये आप सबको पता है, इसमें आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं कि साहब क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली। तो देखो, जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाने वाला है, सामाजिक अध्ययन यहाँ पर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी आएगी आपके, और भूगोल और हिस्ट्री है वो पूछी जाने वाली है, और कला संस्कृति, इसके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर बात करें दैनिक विज्ञान है, उसके 20 क्वेश्चन आपसे, 20 अंक का ये रहने वाला है। क्वेश्चन नहीं, ये अंक है, ध्यान रखना है। और मैथ्स है वो 15 अंकों की मैथ्स है वो आने वाली है। और समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर, और ध्यान रखना है राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर पर यहाँ पर करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए क्या है सर? मस्ट है, अच्छे से आपको पढ़ना होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 ही अंकों का रहने वाला है, और 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। तो यहां पर मैं बता दूं कि आपको सबसे बड़ा जो आपका फोकस वाला पॉइंट है वो रहना चाहिए जीके, है ना। जीके के आपके 50 रहेंगे, और दूसरा आपके पास में फोकस रहना चाहिए करंट अफेयर। करंट अफेयर एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सीधे सीधे आपको 15 अंक है वो दे रहा है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर हम बात करें दैनिक विज्ञान की, तो दैनिक विज्ञान के 20 अंक, और हम बात करें मैथ्स के तो 15 अंक है वो मैथ्स के रहने वाले हैं। अब देखो और अच्छे से बात करते हैं। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 100 क्वेश्चन 100 अंक, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तुक्का नहीं लगाना, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, तुक्के लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। कोई ये सोच रहा है कि मैं सर तुक्के लगा दूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है, 2 घंटे का टाइम है वो मिलेगा। अब देखो हम बात करें फोकस वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, देखते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान इतिहास से 15 से 20 क्वेश्चन, और राजस्थान की कला संस्कृति है उससे 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस के 20 अंकों का पोर्शन है वो साइंस का रहने वाला है। मैथ्स के 15 अंक का रहेगा, करंट अफेयर 15 अंकों का, और यहाँ पर राजस्थान की जो राजनीति है उससे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अर्थव्यवस्था से 8 से 10 क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। कुल मिला के देखो, यहाँ पर हम करंट अफेयर और अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो ये जो पूरा पोर्शन है वो आपके कितने अंकों का रहने वाला है? तो मानकर चलना लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन है या अंक बाल तो एक ही बात है ना। तो ये अंकों का पोर्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है ना, और आपको अर्थव्यवस्था वाला पार्ट पढ़ना है। अब आपकी बात आती है सर हमें ये बता दो कि करंट अफेयर कितना महीने का पढ़े, तो ध्यान रखना है 8 से 10 महीनों का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और अब जो अभी जो महीना चल रहा है इसका करंट अफेयर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 8 से 10 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। और आर्थिक समीक्षा के लिए ध्यान रखना है, जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, उसकी मैंने क्या किया, एक वीडियो बनाकर लेकर आया हूं आपके लिए। एक ही वीडियो में मैंने इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे पोर्शन है वो आपको कवर करवा दिए हैं। एक बार उस वीडियो को देखना, और मैं आपके लिए वीडियो है वो लेकर आ जाऊंगा जिसमें हम डिटेल डिस्कशन है वो करेंगे। अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको करंट अफेयर और ये पोर्शन है वो करना है। ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, करंट अफेयर की। अब आगे बात करें, देखो सबसे बड़ा पोर्शन है वो कौन सा है? एक तो आपको साइंस के 20 अंक का मैटर रहने वाला है, तो साइंस को बहुत अच्छे से कवर करना है आपको। उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको ज्योग्राफी को फोकस करना है, राजस्थान इतिहास है उसको भी अच्छे से फोकस करना है। 60% से ज्यादा पेपर है वो केवल राजस्थान जीके से आने वाला है। तो जीके का इन 30 दिन में जबरदस्त रिवीजन करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, बस यहाँ पर तो मैंने इतना सा बताया कि किस सब्जेक्ट से आपका कितना पोर्शन है वो आने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे तैयारी करनी है। अलग अलग फेज में हमने इसको बांट दिया है कि जो फेज 1 होगा, चरण 1 होगा, वो होगा 1 से 10 दिन का, दूसरा होगा 11 से 20 दिन का, तीसरा होगा 21 से 25 दिन का, और उसके बाद में जो लास्ट चरण है वो 26 से 30 दिन का होने वाला है।
अब देखो आपको पढ़ना क्या है। शुरू में आपको राजस्थान का जीके पढ़ना है, मतलब इतिहास संस्कृति, फिर भूगोल राजनीति अर्थव्यवस्था पढ़ना है, फिर विज्ञान और गणित पढ़नी है, फिर रिवीजन करना है आपको, और ये हो गया आपके लास्ट स्टडी। अब देखो एक एक करके शुरू करते हैं। चरण 1 में जो फाउंडेशन 1 से लेकर 10 दिन तक आपको क्या पढ़ना है बता देता हूं। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और कालीबंगा पढ़नी है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख राजवंश है, उसमें ध्यान रखना मेवाड़ है ना, और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ है उसके बारे में बात करना है। साथ ही आपको युद्ध है वो इनके पढ़ लेने हैं, ठीक है। मेवाड़, मारवाड़ और आपको आमेर जो है, ये आमेर वाले जो राजा महाराजा है ना, कच्छावा वंश, इनके बारे में बात करनी है। राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है बहुत अच्छे से। एकीकरण और प्लस 1857 की क्रांति 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसान और जनजातीय आंदोलन है वो आपको जरूर पढ़ने हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इतिहास में ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको शानदार तरीके से पढ़ना है। मैं वापस बता देता हूं, सभ्यताएं पढ़नी है, सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा। प्रमुख राजवंश आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के राजवंश उनके बारे में बात करनी है। राजस्थान का एकीकरण आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके साथ में आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है और किसान आंदोलन है वो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। संस्कृति के बारे में बात है, चित्रकला अच्छे से पढ़नी है, लोक देवता पढ़ना है, लोक नृत्य पढ़ना है, मेले और त्योहार और वेशभूषा और आभूषण जो है, वेशभूषा के साथ साथ में आभूषण है वो भी आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पर लोक देवता और लोक देवी और संत, ये 3 पोर्शन है, तीनों टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। तो आप 10 दिन में इनको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हो, ये मेरा मानना है। यदि आप, मैं बताऊंगा कितने घंटे पढ़ते हो तब, ठीक है। आगे देखो, देखें आगे बात करें फेज 2 की बात करें तो यहां पर ज्योग्राफी में आपको नदियां और झीलें पढ़नी है, अभ्यारण्य और उद्यान आपको पढ़ने हैं, वन संसाधन पढ़ना है, सिंचाई और खनिज वाला पोर्शन, सिंचाई कंप्लीट पढ़नी है और खनिज वाला पोर्शन है वो भी आपको पढ़ना है। ये देखो मेरी बात सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कहना है अब इस 30 दिन में आपको क्या करना है, समझ रहे हो। अब भाई एक चीज समझना आप, यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको आप तैरना सिखाओगे या उसको बाहर निकालोगे। कोई आदमी मान लो कोई तालाब में कूद गया है ना, और वो डूब रहा है, तो उसको ये कहोगे कि रुक रुक जा, मैं बताता हूं तेरे को कैसे तैरते हैं, एक बार पानी से ऐसे कर, फिर ऐसे कर, फिर ऐसे कर, ऐसे तैरना सीख जा, या फिर आपको तुरंत निकालोगे, निकालने का एक प्रयास करोगे, है ना। डूबते हुए आदमी को तैरना थोड़ी सिखाया जाता है। तो अब आपके पास में 30 दिन का टाइम बचा है, तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि आपका फोकस क्या होना चाहिए। अब लास्ट टाइम में आप कौन से टॉपिक है जिस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब यही पढ़कर जाना है, बाकी सारी चीजें पढ़नी नहीं है ना। यदि आपके पास में शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, यदि आप रिवीजन कर सकते हो तो सबका रिवीजन करना है। मैं बस ये बता रहा हूं इन पर आपका फोकस है वो ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखना है। राजनीति बात करें, संविधान पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, मौलिक अधिकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, पंचायत राज और साथ ही साथ आयोग देखने हैं। आयोग की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसमें एक ही क्लास में मैंने सारे आयोग करवा दिए हैं, तो आयोग आपको जरूर पढ़ के जाना है। अर्थव्यवस्था में कृषि वाला पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, कृषि में आपके पशुपालन आ जाता है, उद्योग पढ़ना है और बजट और योजनाएं हैं उनको बेहतर ढंग से पढ़नी है। इसकी टेंशन लेना नहीं है, मैं आपको एक ही क्लास में कंप्लीट पढ़ा दूंगा, तो यहां तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करें साइंस में, साइंस का पोर्शन अच्छा खासा आने वाला है। तो इसमें आपको मानव शरीर और रोग पढ़ने हैं, पोषण पढ़ना है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी है उसको पढ़ना है, और कंप्यूटर वाला पोर्शन है ना। वैसे ध्यान रखना, कंप्यूटर वाला आपके सिलेबस में है नहीं, तो कंप्यूटर वाला आप छोड़ देना ना, कंप्यूटर नहीं पढ़ना आपके। कंप्यूटर वाला है वो आपके नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है इस पर, है ना। और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा तो आप कर भी लोगे। आगे बात करें मैथ्स की बात करें तो प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का, समय और कार्य, चाल दूरी, एलसीएम एससीएफ और क्षेत्रफल और आयतन, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सारे फॉर्मूले हैं, सारे टॉपिक के सूत्र है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, देखें आगे बात करें। अब देखो लास्ट फेज की बात करें तो वैसे तो ये 28 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा, लेकिन ठीक है आप डे अपने हिसाब से देखना, ये 30 दिन की बात है। किसकी बात है? 30 दिन की बात कर रहे हैं, ये तारीख नहीं है, समझ गए। तो पूरा इतिहास पढ़ना है एक दिन में, संस्कृति और राजनीति पढ़नी है, भूगोल अर्थव्यवस्था पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, और फिर आपको यहाँ पर लास्ट दिन रहे आपका, उस दिन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट है वो भी देने हैं। टेस्ट, एक टेस्ट तो आपको जरूर देना ही देना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, करंट अफेयर की मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक संसाधन है, उसकी एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, वहां पर भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी आपको ये पढ़ना है, मैं बीच में मैराथन लाऊंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। केवल रिवीजन मोड, कोई नया टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है। अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर रहना चाहिए। फटाफट शॉर्ट नोट्स यदि आपने बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स है उससे पढ़ना है। बाकी यूट्यूब पर शॉर्ट नोट्स की वीडियो अवेलेबल है, तो उससे भी आप अपनी तैयारी को मजबूत है वो कर सकते हैं। फिर बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस क्या होना चाहिए, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान की योजनाएं, करंट अफेयर उस पर करना है। किस पर फोकस नहीं करना, यहाँ
पर कठिन गणित है उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी, क्योंकि लास्ट टाइम में आप इसमें परेशान हो जाओगे। गहरी विज्ञान की थ्योरी है वो आप ज्यादा नहीं पढ़ना कि आप डीप में साइंस पढ़ रहे हो, इससे परेशान हो जाओगे। 100% सिलेबस करने के चक्कर में आसान सवाल गलत नहीं करने हैं। कहीं आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप एक बार तो सिलेबस रट लेता हूं, किताब पकड़ी और शुरू हो गए पहले चैप्टर से। नहीं सर, पहले आपको फोकस वाले जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद में लेस प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स है उनको पढ़ना है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी सारी चीजें मैंने बताई दी है। बाकी देखो पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन टफ रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल है वो अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो लैब असिस्टेंट का पेपर आपने देखा ही होगा हाल ही में, बढ़िया तैयारी है वो करनी होगी। और इसके बाद में रुकना नहीं है, सीईटी है ना, वापस आपको एग्जाम देनी है। अब आप सीईटी ग्रेजुएट लेवल के साथ साथ में वीडियो की आपको तैयारी है वो करनी होगी, ठीक है। सीईटी ग्रेजुएट लेवल के साथ में वीडियो की तैयारी करनी है। अभी आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें 751 रुपए में आपके सीईटी ग्रेजुएट लेवल वाला कोर्स है वो मिल रहा है। कोम्बो कोर्स है वो आप अलग से ले सकते हो, कोम्बो कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें वीडियो प्लस सीईटी की आप तैयारी है वो साथ में कर सकते हैं। बाकी बढ़िया से तैयारी करो, पढ़ो, आपके लिए फ्री क्लासेस है वो चल ही रही है। आप इनसे भी कोई टॉपिक जैसे आपको लगता है कि सर मेरा एक टॉपिक ये कमजोर है, तो जो आपके टॉपिक कमजोर है ना उसके लिए आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपके लिए कमजोर है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके लिए फ्री क्लासेस है वो चल रही है। ये फ्री क्लासेस है वो देखनी है। करंट अफेयर अब आपको नहीं देखना है ना, मैं करंट अफेयर सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं है ना, लेकिन अभी एग्जाम तक आपको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना सर? एग्जाम तक आपको नहीं देखना है ना, इसलिए नहीं देखना कि अभी आप एक काम करना, मेरी 8 यहाँ पर देखो योजनाएं, फ्लैगशिप योजना की एक वीडियो डाली हुई है उसको देखना। आर्थिक समीक्षा देखना, नीरज सर, इकोनॉमिक सर्वे बाय नीरज सर, है ना, ये देखना है आपको। उसके बाद में आपको नीतियां है वो मैंने अलग से पढ़ा दी है, वो नीतियां वाला वीडियो देखना है। मैंने मंथली करंट अफेयर है वो आपके पढ़ा रखा है, वो मंथली करंट अफेयर देखना है। डेली करंट अफेयर क्लास नहीं देखनी, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान की राज्य व्यवस्था में पढ़ा रहा हूँ, देखना चाहो तो देख लेना, है ना। इंग्लिश आपकी चल रही है यहाँ पर 3 बजे से 5 बजे से आपके साइंस, 7 बजे भूगोल और कला संस्कृति 9 बजे से क्लास चल रही है। तो ये क्लासेस आप देख सकते हो, है ना। लेकिन अभी आपका फोकस रिवीजन पर ज्यादा होना चाहिए। आपके कोई दोस्त मित्र मित्रियां हैं जो तैयारी कर रही है या कर रहा है, उनको आपको जरूर सजेस्ट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ तक मैंने सारी चीजें बता दी है, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार कोई डाउट रहता है, कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मेरे पर्सनल नंबर है वो भी अवेलेबल है। और यहाँ पर देखो कोर्स रिलेटेड कोई चीज पूछनी है ना तो फिर इस नंबर पे पूछना। एक सेकंड रुकना, मैं नंबर बता देता हूँ आपको, है ना। आप कोर्स रिलेटेड चीजें है ना वो मेरे से मत पूछा करो, है ना। ये देखो यहाँ पर भी नंबर अवेलेबल है, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये नंबर है देखो 766, नंबर बताऊँ आपको, ये देखो 7611897930। इस पर आपको क्या करना है, कॉल करना है ऑफिस टाइमिंग में, और यहाँ पर हमारी टीम है वो अवेलेबल रहेगी, आप उनसे बात कर सकते हो। मेरे से यदि पर्सनली कोई बात करनी है, ऐसे मत करना सर कि कुछ बच्चे कहते हैं सर बस ऐसे ही आप मन हो गया आपसे बात करने का, ऐसे मत। कोई काम हो आपको, कोई चीज समस्या हो, तब आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरे नंबर है 7891046470, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को लास्ट तक देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।